इज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। पहला ऑर्डर डेरिवेटिव y1, यहाँ पर e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू यही वापस से आता है, इनटू में डेरिवेटिव आता है ax प्लस b का डेरिवेटिव 0, ax का a, y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। a कौन है, कांस्टेंट है क्या, पहले बताओ। कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही साइड में रखेंगे। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वापस से e रेस टू ax प्लस b और ax प्लस b का a, मतलब a और a स्क्वायर। तो तुम होशियार हो, y3 कितना आएगा ax प्लस b, और ज़्यादा होशियार हो इसलिए मिलेगा yn इज इक्वल टू a रेस टू n e रेस टू ax प्लस b। हो गया, बताओ क्या दिमाग लगाना। रुको तुरंत फोर्थ वाला बोल दो, फोर्थ वाला बोल दो। y इज क्या 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 px प्लस q, ठीक है। a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स लॉग a होता है, तो पहला डेरिवेटिव जा रहे हैं हम a रेस टू px प्लस q लॉग a पर, ये तो a रेस टू एक्स का हुआ, आगे किसका मल्टीप्लाई करना है px प्लस q का डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा p। y2 निकालो, y2 में आप मानते ये और ये कांस्टेंट है, इनका कुछ नहीं हो सकता। इसका डेरिवेटिव बोलो a रेस टू px प्लस q लॉग a, पर लॉग a तो ऑलरेडी एक था, तो अब क्या हो जाएगा लॉग a का स्क्वायर, लॉग a का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, px प्लस q का डेरिवेटिव p, पर एक p ऑलरेडी था, तो यहाँ पर तो क्या तुम मुझे बता सकते हो y3 कितना आएगा। a रेस टू px प्लस q लॉग a का क्यूब p क्यूब एंड सो ऑन, yn कितना आएगा a लिख लो दोनों, फिर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस b। अब इसमें तकलीफ है, क्या तकलीफ है सर, y1 लेते ही 1 अपॉन ax प्लस b और इनटू में ax प्लस b का डेरिवेटिव a, तो एक्चुअल में ये है हमारे पास a अपॉन ax प्लस b। अब यहाँ से आगे की तकलीफ शुरू होती है, ठीक है। अब लेना है y2, पर सर प्रॉब्लम है ना, देखो ना ये अपॉन में है, अब लॉग के जैसा तो चलने से रहा, तो बोलेंगे भैया इसको ऊपर लेके जाओ। क्या तुम्हें 1 अपॉन एक्स का पता है, 1 अपॉन एक्स किया था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, कल ही किया था, मतलब कल किया था। 1 अपॉन एक्स को ऊपर लेके गए थे, नीचे लाए थे, फिर उसका ये किया था। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ax प्लस बी की पावर -1 नीचे उतरेगा, पावर में -2 चढ़ेगी, मतलब अपॉन में स्क्वायर हो जाएगा। तो धीरे से बताओ, -ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, पहले ये बताओ। -1 नीचे उतरा, पावर में से एक गया -2, अपॉन में अगर मैं उसको लिखूंगा तो क्या दिखेगा ax प्लस बी की पावर 2, ठीक है। अभी मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिखी है, क्या चीज़ें नहीं लिखी सर, पहली चीज़ तो यहाँ पर -1 आया, ठीक है। a था, a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर आपने पावर का तो ले लिया, पावर क्या था, आप किसके पास जाओगे ax प्लस b के पास, ax प्लस b का डेरिवेटिव a, तो a और a स्क्वायर। बढ़े आगे, फिर y3 बताओ, y3 में तुम्हें लगता है ये वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है। पहले ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ d बाई डी एक्स, ओके, d बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर ax प्लस b की पावर -3 नीचे उतरा तो बना प्लस a स्क्वायर, अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, -3 नीचे उतरा, पावर में से एक माइनस किया तो -4, अपॉन में लिखूंगा तो ax प्लस b की पावर 4, क्या 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 कुछ गड़बड़ किया मैंने, अरे एक मिनट, अच्छा ये बोल रहे हो ये -2 होगा ना, ओके। सो -2 नीचे उतरा तो यहाँ पर कितना आया +2, a की पावर चढ़ानी बाकी है, और इसकी पावर हो जाएगी 3,
और कुछ बचा मेरे पास? हाँ सर बचा एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब। फिर भी एक और बार y4 के पास चलो, डी बाई डी एक्स किसका सर? इसका डेरिवेटिव। इसके पास कौन था? 2a क्यूब था और ax प्लस बी को मैं बोलूँगा पावर में ऊपर चले जा, -3 बन जा। -3 बोलेगा सर मैं नीचे उतर रहा हूँ, -3 नीचे उतरा, ठीक है। क्या तुम्हें याद है हमने 1/x का डेरिवेटिव लिया था? तो जैसे ये था -1, इस बार क्या हो गया ज़रा मुझे बताना? 1 इंटू 2, यहाँ पर अभी 3 नीचे उतरेगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3, और साइन कौन सा लगने वाला है? माइनस का। अच्छा -3 नीचे उतरा, ax प्लस बी की पावर कितनी हो गई? 4, और a की पावर कितनी हो गई? 4, a की पावर 4। बढ़ू? अच्छा एक नोटिस कर रहे हो, ये कौन है? इवन है ऑड है? इवन के लिए माइनस साइन आ रही है और ऑड के लिए प्लस साइन आ रही है। अब इसमें वो पिछला वाला आंसर नहीं चल पाएगा हमारा, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरीके से लेके जाता हूँ, मुझे yn बता दो बस आखिरी के लिए, थोड़ा मैचिंग खेलना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ तो फिक्स है सर, पहली चीज़ देखो ये कौन है? y2 के लिए कौन था? सिर्फ 1 था। कौन था? 1 था। माइनस साइन बाद में खेलेंगे, पहले हम 1 देखते हैं। y3 के लिए 1 इंटू 2 था, y4 के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 था, तो yn के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n-1 होगा। क्या मेरी बात सही है क्या? चेक करो, क्योंकि यहाँ 4 था तो यहाँ पे 3 तक ही प्रोडक्ट गया, यहाँ 3 था तो 2 तक ही प्रोडक्ट गया, तो n है तो n-1 तक प्रोडक्ट जाएगा। पहला काम यहाँ कंप्लीट किया। अब a के पास आते हैं। a क्या बोल रहा है? सर y2 है तो a स्क्वायर है, y3 है तो a क्यूब है, y4 है तो a⁴ है, तो yn है तो a⁴n है। ये निपट गया। अपॉन के पास चलते हैं। यहाँ 4 है तो 4 पावर है, 3 है तो 3 पावर है, 2 है तो 2 पावर है, तो यहाँ पर भी ax प्लस बी की पावर n आ जाएगी। अब बस एक छोटी सी तकलीफ़ हो गई है कि मुझे माइनस साइन डिसाइड करना है। तो माइनस साइन कब आ रही है? तो माइनस साइन आ रही है इवन नंबर्स के लिए और प्लस साइन आ रही है ऑड नंबर्स के लिए। तो वो कैसे करेंगे? क्या आपको याद है 1/x के लिए हमने क्या लिया था? -1 की पावर n-1 रखा था। क्या रखा था? n-1 रखा था। ज़रा चेक करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले n की जगह पर हम क्या रखें? 1 रखें। 1 - 1 0, तो प्लस आया। ये देखो 1 ये है, n कौन है? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। बेहतरीन। कौन है? 1। n कौन है? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैंने रखा 1 रखा। ये पॉजिटिव है क्या? हाँ सर पॉजिटिव है, पहला वाला नमूना पॉजिटिव आ रहा है। दूसरे के पास चलते हैं। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 रख रहा हूँ। 2 रखने पर 2 - 1 1 और -1 की पावर 1 -1 आ रहा है। 3 रख रहा हूँ सर। 3 - 1 2 पॉजिटिव आएगा। यस सर पॉजिटिव आएगा। 4 रख रहा हूँ सर। 4 - 1 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? -1 की पावर n-1 पर मेंशन करें n कौन है? n इज ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्यों सर मेंशन करना क्यों जरूरी? क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि किसके हिसाब से आंसर लेना है। अच्छा, इसमें और मेकअप जरूरी है। क्या ज़रूरी है सर? 1 × 2 × 3 × n-1 को हमने कुछ लिखा था। क्या लिखा था? n-1 फैक्टोरियल। तो मैं इस चीज़ को पूरे इसको हटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ, अरे तू तो n-1 फैक्टोरियल है, ये a⁴n है और हमारा आंसर छोटा हो गया। ठीक है, अब सुनना, इससे एक स्टेप पहले वो दिखा देना 1 × 2 × 3 n-1 तक दिखाना, उसके बाद n-1 फैक्टोरियल लिखना। 6th वाला y = cos x। तो इजी है वैसे तो, डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं। y1 = -sin x, y2 = -cos x। ठीक है, y3 = +sin x, y4 =
माइनस कॉस एक्स। पर दिक्कत ये है, क्या हुआ, हाँ प्लस कॉस एक्स। दिक्कत ये है कि पता कैसे चलेगा, कुछ सिमिलरिटी तो मिल ही नहीं रही है, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुँचेंगे कैसे हम इससे? सबको कॉस में कन्वर्ट करो। वो कह रहा है सर क्या करो, ये आपको कॉस एक्स दिख रहा है, ठीक है, ये आपको साइन एक्स दिख रहा है, आप इसको क्या बोलिए कि नहीं यार तू जो है ना कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स है। कौन है? कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स है सर कैसे? पाई बाई टू चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, पाई बाई टू चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, चेंज लाइन, चेंज लाइन मतलब कॉस का साइन होता है, कॉस का साइन एक्स हो जाता है, साइन एक्स हुआ है ना। पर पाई बाई टू प्लस एक्स अगर मैं लिख दूं, ध्यान से सोच के बताना, पाई बाई टू प्लस एक्स अगर मैं लिख दूं तो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? अरे सोच के बोलो, सोच के बोलो। मैं साइन की साइन लूंगा या कॉस की साइन लूंगा? साइन की साइन लूंगा। वापस से आते हैं ना, इसी दिन के लिए हमें बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। चेंज लाइन मतलब पाई बाई टू वाली लाइन, ठीक है। पाई बाई टू प्लस एक्स करने पर मैं जाऊंगा द्वितीय क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव। हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे? वापस से हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? कॉस के बारे में। तो कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है। क्या मेरी बात सही है? तो मैं इसकी साइन देखूंगा नेगेटिव होती है और लिखूंगा माइनस साइन। नहीं क्या? कुछ लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई है। चलिए क्या करूं क्या करूं, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? लिखा है वहाँ पर, क्या लिखा है? कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन एक्स, है ना। तो हम किसकी साइन लिखते हैं, है ना। अगर आपने लिखा हो टेक्स्ट बुक नोटबुक में तो अच्छी बात है, हम कॉस की साइन देखते हैं। हम चेंज लाइन नो चेंज लाइन किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइन भी किसका देखेंगे? कॉस का साइन देखेंगे, ना कि वो चेंज होकर क्या बन रहा है उसकी साइन देखेंगे। ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव। वापस से जिनको ध्यान में नहीं आ रहा मैं ऐसे साइड में लिखता हूँ, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू चेंज लाइन, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू में थीटा जोड़ा, मैं आगे गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव। क्या बैठा दिमाग में? ठीक है, नहीं बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वापस से डाउट क्लियर कर दूंगा। हो गया, पहला नमूना कंप्लीट हुआ। अब दूसरे नमूने के पास आइए। y2 इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ही है, इसका क्या करें अब? ये तो ऑलरेडी कॉस एक्स है, ये तो ऑलरेडी कॉस एक्स है, पर इसको करें क्या? इसको भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ 2 है कॉस पाई प्लस एक्स। क्या बोला मैंने? 2 है कॉस पाई प्लस एक्स। वापस से मैदान में बुलाओ इसको, नहीं दिमाग में आ रहा ना, धीरे धीरे करता हूँ। कॉस पाई प्लस एक्स, पहली चीज़ पाई मतलब चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन का मतलब कॉस का कॉस रहेगा, तो कॉस का कॉस रहेगा। पाई प्लस एक्स, पाई आता किधर है सर? पाई इधर आता है। पाई प्लस एक्स, प्लस करने पर मैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा। नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? तृतीय क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? नेगेटिव। लगा क्या नेगेटिव? यही तो है ना। तो मैंने माइनस कॉस एक्स को लिखा, पाई प्लस एक्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर इससे क्या हुआ, ऊपर पाई बाई टू आया नीचे पाई आया। मैंने बोला नहीं, इसको लिखते हैं 2 पाई बाई टू। क्या लिखते हैं? है पाई प्लस एक्स ही, पर मैंने उसे किस नज़र से देखा? 2 पाई बाई टू, ताकि 2 कट हो जाए और पाई प्लस एक्स वापस से माइनस कॉस एक्स आ जाए। हो गया, आगे आते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे? अब ये प्लस हो गया, 3 पाई बाई टू। अरे अब दिमाग लगा लो ना, ये 1 पाई बाई टू, ये 2 पाई बाई टू, तो नेक्स्ट गारंटी पे 3 पाई बाई टू आने वाला है। लिख दूं कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। ट्राई कर लेते हैं, हमें क्या पता है। लगा दो इधर 3 पाई बाई टू। सर 3 पाई बाई टू किधर आता है? इधर। चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? चेंज लाइन। चेंज लाइन ये चेंज होती है, ये नो चेंज होती है, ये तो याद है ना। चेंज लाइन पर कॉस का क्या होगा? साइन होगा सर, पहली चीज तो साइन होगा, साइन एक्स।
दूसरी चीज़ 3π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस 3π/2 प्लस एक्स करते ही मैं गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आया। क्या मैचिंग आ गया। तो क्या मुझे y4 लिखने की ज़रूरत है, लिख देते हैं फिर भी कॉस 4π/2 प्लस एक्स। क्या अब आप मुझे yn बता देंगे? यस सर, खुशी खुशी, है ना, वो आएगा कॉस, है ना, n π/2 प्लस एक्स। क्योंकि अब मैं साइन और कॉस नहीं बता पाऊंगा yn पर मैं बोलूँगा n π/2। तो सर क्यों नहीं बता पाओगे? मैं बोला अरे तू बता तो सही n की वैल्यू क्या है। तू जो बताएगा, तूने बोला 222 तो मैं वहाँ पे रख दूंगा 111 पाए प्लस एक्स और उसके हिसाब से मैं आंसर दूंगा। क्या बात समझ में आ गई? कैसे करना है, यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं। सेम उसी का भाई पड़ोस में बैठा हुआ है, साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव लेना है। पहला डेरिवेटिव बताया y1 इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos ax प्लस b और ax प्लस b का डेरिवेटिव a। ठीक है, y2 के पास जा रहा हूँ, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ax प्लस b और x का ये अब a स्क्वायर हो गया। और एक y3 उतार लेता हूँ मैं सिर्फ, y3 इज a क्यूब, साइन का कॉस ही होता है तो ये माइनस साइन जिंदा रहेगा, साइन का कॉस ax प्लस b एंड सो ऑन। अब बाद में हम ट्रायल पे चले जाएंगे। ठीक है, अब कोशिश करते हैं क्या और कैसे किसे क्या लिखा जा सकता है। ये था साइन ax प्लस b, ये है कॉस ax प्लस b। आइदर सबको साइन में कन्वर्ट करो या फिर सबको कॉस में कन्वर्ट करो, कर रहे हो। अच्छा, दूसरे वाले से ट्राई कर रहे हो। चलिए, दूसरे वाले को क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर साइन बोल लो। दिक्कत ये है कि प्लस चाहिए, तो कर दो यही वाला फंडा, π/2 प्लस एक्स। अच्छा, π/2 प्लस एक्स की जगह कौन बैठा है? एक्स प्लस बी। सर इतना तो हम जानते हैं। अगेन चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, चेंज लाइन। साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव इसीलिए कॉस पॉजिटिव आया। दूसरे वाले के पास जा रहे हैं, माइनस a स्क्वायर साइन, क्या आप लिख दूँ 2π/2 प्लस ax प्लस b। सही है। अच्छा, पाई प्लस थीटा, है ना। चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, पहले ये बताओ। नो चेंज लाइन, तो साइन का क्या रहेगा? साइन का साइन रहेगा। पाई 2 कट हुआ, पाई आया, पाई प्लस थीटा करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव है। हाँ सर, नेगेटिव आ रहा है, लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। बढ़ूँ आगे? अच्छा, नेक्स्ट वाला, इसके लिए फिर तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल गई सर। अब बोलो क्या होगा? साइन 3π/2 प्लस ax प्लस b, सही है क्या? और इधर कौन बैठेगा? a क्यूब। तो मुझे अब yn बता दो, लास्ट नमूना। a⁴n साइन n π/2 प्लस ax प्लस b और कंप्लीट। अरे क्वेश्चन नंबर बताओ क्या था वो? 8th। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 माइनस 2x। ठीक, वापस से y1 कितना आएगा? -2 साइन 3 माइनस 2x। y2 कितना आएगा? -2 का स्क्वायर कॉस, एक मिनट, और एक और माइनस आएगा। हाँ, उसको भी चला रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये कॉस ऑफ 3 माइनस 2x। देखो एक चीज़ नोटिस करो, मैंने ना साइंस के पचड़े में नहीं पढ़ते बैठा कि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। जो जनरल टर्म चलते आ रही है उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे nth टर्म तक जाना है और nth टर्म में हम सिर्फ पैटर्न चेक करने वाले हैं कि पैटर्न है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देख लिया कि कॉस का माइनस साइन हुआ, मैंने उसको अलग रखा। -3 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 आया, मैंने अलग रखा। मुझे पता है ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली लास्ट में मुझे कहीं ना कहीं 2 की पावर देखनी पड़ेगी, इसीलिए इसको अलग रख रहा हूँ और इस पूरी कहानी को अलग रख रहे हैं हम। इस कहानी के लिए हम क्या करेंगे?
जो कन्वर्जन किया था ना कॉस में वो चलेगा, और इसके लिए सिर्फ 2 की पावर चेक करते हुए चलना है। y3 बता दो बस एक बार और, -2 का क्यूब और इधर हो जाएगा sin 3 - 2x। ठीक है, चलिए अब इसको हमने, ये तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये -2 एज इट इज़ जिंदा रहेगा। माइनस साइन को हमने लिखा था cos π/2 प्लस 3 - 2x। क्या याद आ रहा है आपको? π/2 लिखा था ना, π/2 प्लस थीटा। चेक करो फर्स्ट सम मतलब इससे एक सम पहले वाला 6th वाला था शायद से, 6th या 7th, तो उसमें हमने किया था π/2 प्लस किया था। नेक्स्ट वाले के लिए बताओ, -2 का स्क्वायर और इसको लिखा था हमने cos 2π/2 प्लस 3 - 2x। ठीक है, नेक्स्ट वाले को बताओ, -2 का क्यूब cos 3π/2 प्लस 3 - 2x। एक सम कर लिया, देखो दिमाग में बैठ गया। पहला सम समझाने की जरूरत थी, अब आपके दिमाग में। अब मैं लिख दूं yn, बोल दो जल्दी से, yn कितना है? -2 की पावर n, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 1 है, तो n है तो n है। और लास्ट वाला बता दो, cos n π/2 प्लस 3 - 2x। हो गया, लग रहा है कुछ मुश्किल है, कर लोगे ना, निपटा लो। और 9th वाला सब है ना, 9th वाला क्या दिया है? y = log of 2x प्लस 3। लिख लो सेम एज 5th। वहाँ पर ax प्लस बी है ना, हाँ यहाँ पे a और b की वैल्यू दे दी है, कि मेरी बात समझ रहे हो? 5th वाला सम था log ax प्लस b, a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, तो जहाँ जहाँ पर आपका a आया है वहाँ वहाँ पर 2 पटकते चलो और आंसर ले लो। क्या कर लोगे ये वाला ट्राई? x - 5। और ये है क्वेश्चन नंबर y = 1/3x - 5। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 4th का 10, ये सेम लॉग का ही भाई है, एक स्टेप पहले से चालू हो जाता है, एक स्टेप बाद से चालू हो रहा है। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला अरे देखना, लॉग में अगर 3x - 5 आता y, तो पहला डेरिवेटिव क्या आता? 1/, फिर y2 में इसका डेरिवेटिव से शुरू करते हैं ना, यहाँ पे तो इसी के डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है। क्या क्या? अरे नहीं, मैं इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ। किसका? अच्छा वो एक ये यहाँ पर, ठीक है ना, समझ लेना, मैं भावनाओं को समझो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लॉग ले लेते हो तो 1/3x - 5 आ जाता है, फिर y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव के टाइम पे 1/3x - 5 का डेरिवेटिव लेना है ना। अब 3 का तो नहीं लेगा ना तू, 1/3x - 5 का लेगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर हम 1/3x - 5 से तो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी सेम एज प्रीवियस सम, सेम एज 8th अपना 9th बोल दो तो भी चलेगा। बस चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पर सेकेंड वाली स्टेप से चलेगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, 3x - 5 को बोलेंगे भैया ऊपर जाओ, है ना, इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। डेरिवेटिव लेते टाइम -1 नीचे आएगा -1 और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो नीचे आएगा 3x - 5 का स्क्वायर। 3x - 5 का डेरिवेटिव 3। ठीक है, फिर जाऊंगा मैं y2 के पास। y2 में जाएगा डेरिवेटिव ऑफ -1 3 और किसका, 3x - 5 के स्क्वायर का, पर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या दिखेगा बताओ, 3x - 5 की पावर -2। ये -2 नीचे उतरेगा, सही है, ये प्लस हो जाएगा और आपको देखेगा 1 × 2, ये 3 को अभी ऐसे ही रख रहा हूँ साइड में। 3x - 5 की पावर -2 थी, एक माइनस किया तो -3, अपॉन में लिख रहा हूँ 3x - 5 की पावर 3 और डेरिवेटिव बात की है, हाँ सर अंदर वाले का डेरिवेटिव 3, मतलब यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर। कोई मुझे y3 बताएगा? हाँ सर, 1 × 2 × 3 × 3 का क्यूब अपॉन 3x - 5 की पावर 4। प्लीज़ इनका मल्टीप्लिकेशन मत कर देना। क्यों सर? ये अलग से चलने दो, क्योंकि आपको पता है 1/x का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं ये 1 2 3 4 n-1 तक एज इट इज़ चलने वाला है। ठीक है, रहा सवाल प्लस और माइनस का। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर प्लस हुआ था तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अब हम n के पास जा रहे हैं, जल्दी से बता दो। y1 था तो माइनस था, 2 था तो प्लस है, 3 है तो माइनस है, 4 है तो प्लस आने वाला है। मतलब ऑड के लिए हमेशा वो क्या आने वाला है, माइनस आएगा। तो -1 की पावर n-1। ज़रा ट्राई कर लेते हैं, पहले 1 रखते हैं तो मैच कर रहा है क्या, पहले नहीं कर रहा, तो क्या करना पड़ेगा, n रख के देखो ना, पहले कहाँ है, सीधे n+1 पे जंप करो, पहले n रख के देख लेते हैं, नहीं आया तो फिर दूसरे के पास चलते। 1 -1 की पावर 1 माइनस आया, 2 -1 का स्क्वायर सर प्लस आया, 3 -1 का क्यूब माइनस आया, चलेगा ना ये। तो पहले ये ट्राई करो फिर आगे बढ़ते। अच्छा, फिर नेक्स्ट कौन आने वाला, 1 2 3 4 अब 2, 3 है तो 3 तक जा रहा है, 2 है तो 2 तक जा रहा है, दिख रहा है, 1 है तो 1 तक जा रहा है, तो यहाँ पर n तक जाएगा। 1 है तो 3 की पावर 1 है, 2 है तो 3 की पावर 2 है, 3 है तो 3 की पावर 3 है, n है तो 3 की पावर n है। और नीचे की बात करो, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो 3x - 5 की पावर n+1। क्या आपको याद आ रहा है, ये हमने 1/x के लिए किया था, सेम मेथड हो गया। अच्छा, इसको क्या लिखते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 n फैक्टोरियल सर, तो लास्ट में आएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल, 3 की पावर n और अपॉन में 3x - 5 की पावर n+1 लिख लो। यहाँ तक सफिशिएंट है।